एक समय की बात है। बसंतपुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम बंटी था। उसके माता पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से वह अपने घर में अकेला रहता था। एक दिन वह जंगल से लकड़ी काटने जा रहा था कि तभी उसे वहां पर एक छोटा सा बंदर जख्मी हालत में गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो छोटे बंदर? छोटा सा मासूम बंदर कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ दर्द से तड़प रहा था। लगता है जंगल में इस मासूम बंदर का कोई शिकारी जानवर शिकार किया है और ये उस शिकारी जानवर के हमले से जख्मी होकर यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आया है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो छोटे बंदर, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज खुद करवाऊंगा। देखना फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बंटी उस बंदर को ठीक होने का दिलासा देता है, लेकिन वह बंदर उसे चुपचाप अपनी मोटी मोटी आंखों से देखता रहता है। छोटे बंदर, तुम क्या गूंगे हो? मैं कब से तुम्हें इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मगर तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बोल ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। अरे बंटी, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? और ये बंदर तुम्हें कहाँ से मिला? अच्छा हुआ वैद्य जी, आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपके ही पास आ रहा था। वैद्य जी, ये बंदर बहुत जख्मी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। बंटी, लोग मेरे पास इंसान का इलाज कराने आते हैं और तुम इस बंदर को लेकर आए हो। भला इसे इलाज की क्या जरूरत? जानवर तो एक दूसरे का शिकार होने और एक दूसरे का शिकार करने के लिए ही दुनिया में आए हैं। नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह इन्हें भी तो दर्द होता है ना। मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई इस बंदर के इलाज में लगानी चाहिए। वैद्य जी, मेरे पैसों का मोल इस बंदर के जान से बढ़कर नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारी यही जिद है तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वैद्य जी बंटी और बंदर को अपने घर ले आते हैं और बंदर की चोट पर दवाइयाँ लगाकर उसकी मलहम पट्टी करते हैं। देखो बंटी, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी। बंटी बंदर को लेकर अपने घर चला जाता है। बंदर बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर बंटी के पास लेटा रहता है। छोटे बंदर, तुम तो कुछ बोलते नहीं और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें छोटे बंदर कहकर बुलाऊंगा। इतना कहकर बंटी छोटे बंदर के लिए केला लेने चला जाता है। छोटे बंदर, देखो मैं तुम्हारे लिए ये केला लाया हूँ। मैंने सुना है तुम बंदरों को केला बहुत पसंद होता है। अब जल्दी से उठो और ये सारे केले खाकर खत्म करो। इसके बाद तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है, तभी तो तुम जल्दी से ठीक हो पाओगे। बंटी इतना कहकर अपने हाथ से केले के छिलके को उतारता है और केले के छोटे छोटे टुकड़े उस छोटे बंदर के मुंह में डालने लगता है। वो छोटा सा बंदर
धीरे धीरे आराम से केले के टुकड़े को खाता है, साथ ही अपनी मोटी मोटी आँखों से बंटी को टुकुर टुकुर देखता है। दिन गुजरते जाते हैं और बंटी उस छोटे से बंदर का ऐसे ही सेवा करता है जिससे वह छोटा सा बंदर ठीक हो जाता है। छोटे बंदर, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और अब मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा देना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास जंगल में छोड़ देता हूँ। बंटी यह कहकर बंदर को जंगल की तरफ लेकर जाता है। ये लो छोटे बंदर, तुम्हारा जंगल आ गया। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। बंटी की ये बातें सुनकर छोटा बंदर उसके गोद से उतरता ही नहीं है। बंटी बंदर को ऐसा करते देख उससे कहता है, छोटे बंदर, अब तुम जंगल में अपने परिवार के पास जाओ। बंटी के बहुत कोशिशों के बाद भी छोटा बंदर उसके गोद से नहीं उतरता। छोटे बंदर को ऐसा करते देख बंटी परेशान होकर कहता है, छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? तुम तो मेरे गोद से उतर ही नहीं रहे हो। लगता है तुम वापस ही नहीं जाना चाहते। बंटी की यह बात सुनकर बंदर उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेता है। छोटे बंदर को ऐसा करते देख बंटी मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। वैसे मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। अच्छा है, मुझे तुम्हारे रूप में अपने लिए एक साथी मिल जाएगा। बंटी यह कहकर उस बंदर को अपने घर वापस ले आता है और फिर वो दोनों साथ रहने लगते हैं। छोटा बंदर बंटी के हर काम में उसका हाथ बटाता है। एक दिन बंटी नदी के किनारे जंगल से लकड़ी काटने जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा लकड़हारा आता है और कहने लगता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बंटी हूँ और यहाँ लकड़ी काटने आया हूँ, पर मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। हो सकता है कि आप और मैं अलग अलग समय पर लकड़ी काटने आते हों, इसलिए हम दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। और रही बात तुम्हारे यहाँ आने की, तो आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ लकड़ी काटते ना देखूं, क्योंकि ये जंगल मेरा है। अगर तुमने दोबारा इस जंगल में लकड़ी काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगा। बंटी गरीब होने के साथ बहुत सीधा भी था। वह उस लकड़हारे से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर आ जाता है, जहाँ छोटा बंदर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है जिससे मैं अपना और तुम्हारा खर्च उठा सकूं। कुछ देर बाद बंटी फिर से छोटे बंदर से कहता है, छोटे बंदर, मैं सोच रहा हूँ कि हमें यहाँ से कहीं और जाकर कोई नया काम ढूंढना चाहिए। बंटी यह कहकर छोटे बंदर को अपने साथ ले जाता है और फिर चलते चलते वो दोनों जंगल की तरफ आते हैं। तभी अचानक बंदर बंटी का हाथ जोर जोर से खींचने लगता है। छोटे बंदर, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे बार बार क्यों खींच रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी है। रुको, मैं देखता हूँ, शायद इस जंगल में तुम्हारे खाने लायक कोई फल मिल जाए। बंटी यह कहकर उस बंदर को अपने साथ लिए जंगल के अंदर किसी फल की तलाश में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे उस जंगल में उसके खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। तभी बंटी छोटे बंदर से कहता है, मुझे तो यहाँ तुम्हारे खाने लायक कोई फल नहीं दिख रहा है। अब तुम्हें अपनी भूख थोड़ी देर और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जैसे ही दूसरे राज्य पहुँचेंगे, हो सकता है वहाँ हमारी कोई मदद कर दे। बंटी ये कहते हुए उस जंगल से निकल जाता है और चलते चलते दूसरे राज्य पहुंचता है। अब शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक
मुझे तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं मिला। अभी बंटी छोटे बंदर से यह कह ही रहा था कि तभी उसे उस राज्य के राजा आते हुए दिखाई देते हैं। तुम कौन हो? और आज से पहले तो मैंने तुम्हें अपने राज्य में कभी नहीं देखा। महाराज, असल में मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। ओ अच्छा, तो तुम यहाँ नए हो। मैं ये जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मेरा नाम बंटी है और मैं एक लकड़हारा हूँ, मगर मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, तुम यहाँ काम की तलाश में आए हो। अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे महल के सामने वाला नदी और उसके पास के झरने की साफ सफाई करो तो बदले में मैं तुम्हें खाने और रहने की जगह दूंगा, तो क्या तुम ये काम करना चाहोगे? बंटी राजा की यह बात सुनकर खुशी खुशी हाँ कर देता है और कहता है, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम पर रखा। अरे पुत्र, कोई बात नहीं, तुम हमारे पड़ोसी राज्य से आए हो, हमारे मेहमान हो, इस नाते तुम्हारी मदद करना हमारा कर्तव्य है। राजा यह कहकर बंटी और उसके बंदर को अपने महल में ले जाता है। दिन गुजरते हैं। बंटी सारा दिन महल के पास झरने और नदी की साफ सफाई करता है और उसके साथ साथ उसका बंदर भी उसके छोटे छोटे कामों में उसकी मदद करता है। राजा बंटी की मेहनत और ईमानदारी से काम करता देख बहुत प्रसन्न होते हैं।